नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, B2 बॉम्बर जिसकी आज के समय में पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है और अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा B2 बॉम्बर का ईरान के ऊपर प्रयोग किया गया है, जिसने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जिसके बाद आज एक बार B2 बॉम्बर की पूरी दुनिया में जोरों शोरों से चर्चा होने लगी है। आखिरकार B2 बॉम्बर क्या है और क्यों इतना खास है, जिसके कारण से आज तक अमेरिका ने कभी भी किसी दूसरे देश को B2 बॉम्बर नहीं बेचा। तो आइए जानते हैं B2 बॉम्बर की स्पेसिफिकेशन और इसकी खासियत के बारे में। B2 बॉम्बर को दुनिया के अंदर एक तबाही का दूसरा नाम भी कहा जाता है, जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये अकेले ही किसी भी देश को पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, B2 बॉम्बर एक ऐसा विमान है जो कि पूरी तरह से स्टेल्थ माना जाता है और रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी यही खूबी इसे दुनिया के अंदर सबसे खास बनाती है। दोस्तों, B2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये परमाणु और साथ ही साथ गैर परमाणु दोनों ही हथियारों को ले जाने में सक्षम है। B2 बॉम्बर GBU-57 जैसी गाइडेड बम और साथ ही साथ B-83 जैसे ग्रेविटी बम को भी गिरा सकता है, जो कि दुनिया के अंदर इसे एक अलग और अव्वल दर्जे का विमान बनाते हैं। दोस्तों, इस विमान की कीमत लगभग $2 बिलियन मानी जाती है और ये एक ऐसा विमान है जिसे आज तक अमेरिका ने कभी भी दूसरे देश को नहीं बेचा और ना ही इसकी सारी खूबियों के बारे में आज तक किसी को पता है। कहा जाता है कि अमेरिका ने इसे शीत युद्ध के दौरान बनाया था, जिससे वो सोवियत संघ के ऊपर हमले कर सके। दोस्तों, B2 इतनी ऊंचाई से हमले करता है कि नीचे मौजूद दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं पड़ती। B2 बॉम्बर लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई से नीचे एकदम सटीक हमले कर सकता है। यह जेट एक बार में लगभग 40,000 पाउंड तक के हथियार ले जा सकता है और इसकी रेंज लगभग 6,000 समुद्री मील मानी जाती है, जो कि रिफ्यूलिंग के बाद लगभग 10,000 समुद्री मील तक बढ़ जाती है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन ने B2 बॉम्बर की नकल करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में B2 बॉम्बर की सारी स्पेसिफिकेशन अपने आप में इतनी गुप्त और गोपनीय रखी गई है, जिसके कारण से दुनिया का कोई भी देश आज तक इसकी टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाया। B2 बॉम्बर की ऑपरेशन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खर्चीली और जटिल मानी जाती है। इसे स्टोर करने, उड़ाने और साथ ही साथ फिर से तैयार करने में अमेरिकी वायुसेना को बहुत बड़ा और भारी बजट लगता है, जिसके कारण से इस विमान को न सिर्फ बनाना बल्कि ऑपरेशनल बनाए रखना अपने आप में बेहद ही खर्चीला माना गया है।